जम्मू कश्मीर को आंतरिक स्वायत्तता नहीं, जम्मू कश्मीर पर यह बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और जो मुख्य बातें हैं आप सभी तक हम पहुंचा रहे हैं। इसी बीच पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे थे, लगातार सुनवा रहे हैं। 370 का प्रावधान कुछ दिनों के लिए टेंपररी था। जम्मू कश्मीर पर यह जो फैसला आया है और क्या कुछ कहा गया है, यह आपको हम बता रहे हैं। पूरी जानकारी इससे जुड़ी हुई आप सभी तक रिलेट करके पहुंचा रहे हैं। अनुच्छेद 370 निरस्तीकरण में संविधान सभा की सिफारिश जरूरी नहीं है, यह मुख्य बात आपको हम बता रहे हैं, जो पॉइंट वाइज सिलसिलेवार तरीके से। राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को जम्मू कश्मीर पर फैसले लेने का पूर्ण अधिकार है, यह कहा गया और यह अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद के कानून बनाने की शक्ति प्रतिबंधित नहीं है, यह गौर करने वाली बात है। अनुच्छेद 370 हटाने का प्रेसिडेंट के फैसले में कोई गलत मंशा नहीं है, दुर्भावनापूर्ण नहीं है, यह साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी है फैसले के वक्त। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द से जल्द वापस मिले, यह भी कहा गया है। और नौवां बिंदु, जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 से पहले चुनाव हो जाएं, यह भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। यानी राज्य के लोगों को अपने मुख्यमंत्री और अधिकार चुनने का अधिकार है। आर्टिकल 3 के तहत लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने की इजाजत है यूटी के लिए। और ये मुख्य बातें। अब दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से संजय शर्मा, जबकि जम्मू कश्मीर से अशरफ आनी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। संजय, जो मुख्य बातें हैं दर्शकों को हम बता रहे हैं, इसके अलावा क्या कुछ कहा गया सुप्रीम कोर्ट से? आज बहुत बड़ा दिन, फैसले का दिन था, सबकी निगाहें थी, सिर्फ देश की नहीं सरहद के पार से भी निगाहें थी, तो क्या कुछ कहा गया है बता दीजिए। इसमें अगर हम बिटवीन द लाइंस देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने यानी संविधान पीठ ने 3 अलग अलग फैसले भले दिए हों, लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार की राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियां, केंद्र सरकार की शक्तियां, उसको एक नए सिरे से परिभाषित और व्याख्यायित किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और यह कहा है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान भी केंद्र सरकार उस राज्य से संबंधित कानून बना सकती है। पहले से अगर विशेष दर्जे जैसा 370 और 35 से है, उसको निरस्त करने की शक्ति है। जो प्रावधान है, जो प्रक्रिया है, उसमें किसी तरह की कोई भूल, लापरवाही, चूक या प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं हुआ है। कुल मिलाकर केंद्र सरकार को इसमें हरी झंडी दी गई है। हाँ, नई बात यह जो न पिटिशनर ने कही न रेस्पोंडेंट ने कही, चुनाव जल्दी कराने की बात किसी ने कही नहीं थी। ये जरूर कहा गया था कि लोग वंचित हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से अचानक पूछा था, आप कब चुनाव करा रहे हैं? सरकार ने कहा था कि परिसीमन का काम हो गया है, चुनाव भी जल्दी हो जाएंगे। राज्य का दर्जा बहाल करने का की मंशा सरकार पहले ही जता चुकी है, जिस समय ये 370 को निरस्त किया गया था। अब ये नई चीज इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने फैसले में डेडलाइन दे दी है सरकार को कि 30 सितंबर 2024 तक सरकार वहां चुनाव कराए। निर्वाचन आयोग को यह निर्देश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इससे पहले चुनाव हो जाने चाहिए। तो यानी कुल मिलाकर जो बातें सरकार ने लोकसभा में कही, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कही, वो सारी बातें फैसले में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि वहां के लोगों को, ऐसे वंचित आबादी को जो वहां पर सेवा कार्य में जरूर लगी रही लोगों के सेवा में, लेकिन उनको वोटिंग का अधिकार नहीं था, उन तमाम चीजों को रिस्टोर कर दिया गया है। तमाम चीजों को मुहर लगा दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। यानी कुल मिलाकर 370 और 35 से अब इतिहास में दफन हो गए हैं। इतिहास की पुस्तकों में उसकी चर्चा होगी, अब वो करंट जमाने में वो एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक संजय, बने रहिए आप हमारे साथ। फौरन हम रुक करते हैं जम्मू कश्मीर। हमारे साथ अशरफ आनी जुड़ चुके हैं। अशरफ, जब ये फैसला आ चुका है और 370 अब इतिहास हो चुका है, किस तरह से इसको स्वागत किया जा रहा है, या फिर इसके विरोध में अभी भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज नजर आ रही हैं? क्या है अभी हालात? दरअसल आशुतोष, जो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज आया है, इसने अब जम्मू कश्मीर में भविष्य की राजनीति जो है वो पूरी तरह से बदल दी है। क्योंकि पिछले 70 साल में जम्मू कश्मीर में 370 के आसपास ही जो है राजनीति होती रही और अलग अलग राजनीतिक दल जो हैं सत्ता में बैठे हैं।